जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया का महत्व जानेंगे। ये तिथि इतनी खास क्यों है और इस तिथि में कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है और इस दिन किए गए कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। यानी इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य हमें अक्षय फल की प्राप्ति कराते हैं, यानी जो कभी खत्म नहीं होते। अक्षय का अर्थ है कभी खत्म ना होने वाला और तृतीया चंद्रमा का तीसरा चरण। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तृतीया पर्व अपने आप में अनबुझा यानी अनपूछा मुहूर्त है। इस दिन पितरों को किया गया तर्पण और पिंडदान और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह का दान अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्यादान करने का बहुत महत्व है। इस दिन जितना भी दान करते हैं उसका 4 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए कार्य का पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान किया जाता है और भगवत पूजन किया जाता है ताकि जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकें। इस दिन सच्चे मन से अपने अपराधों की क्षमा मांगने पर भगवान क्षमा कर देते हैं। इस दिन अपने भीतर के दुर्गुणों को भगवान के चरणों में अर्पित करके अपने सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस दिन का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। अक्षय तृतीया के इस दिन को दान, जप, तप आदि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। मानवता को संकट से उबारने के लिए वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भार्गव वंश में भगवान परशुराम के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और पूजा पाठ करके व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर नारायण का प्राकट्य धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से इसी दिन हुआ था। नर नारायण के हाथों में हंस, चरणों में चक्र और वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर और नारायण रूपी जुड़वा संतों के रूप में अवतार लेकर बद्रीनाथ तीर्थ में तपस्या की थी। इस अवतार का उद्देश्य संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। भगवान श्री हरि के 16वें अवतार हयग्रीव अवतार हैं। इससे जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा जी से उनके वेद चुराकर रसातल में ले गए थे, जिससे परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन ही हयग्रीव का अवतार लिया और दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी को उनके वेद सकुशल लौटाए। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया को युगा आदि तिथि कहा जाता है। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना
सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। रेणुका के पुत्र परशुराम जी के साथ साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन द्वापर युग समाप्त हुआ था और सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ हुआ था। और अक्षय तृतीया वाले दिन ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपना यह पद और संपत्ति स्वयं माँ लक्ष्मी ने उन्हें प्रदान किया था। और अक्षय तृतीया वाले दिन ही माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त द्रौपदी को सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला था। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इस पात्र से जितना भी चाहे, जिस भी प्रकार का भोजन निकालना चाहे, उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकला हुआ भोजन संपूर्ण पृथ्वी के जीवों की भूख को मिटाने के लिए सक्षम है, इसलिए इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है और इसी दिन से उनका रथ बनाने के लिए पहला कील लगाया जाता है। जिस प्रकार वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक बार होते हैं, उसी प्रकार सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। बाकी पूरे वर्ष उनके श्री विग्रह पर चंदन लगाकर रखा जाता है। एक अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनके श्री अंग से चंदन उतार लिया जाता है और उनके वास्तविक विग्रह के दर्शन हो पाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से ही गंगोत्री, यमुनोत्री और भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए पट खुलते हैं। और साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में हमारे लाडले और प्यारे श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। तो ये तो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पुराणों के अनुसार कुछ कथाएं, कुछ मान्यताएं थी। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा ने अक्षय तृतीया के दिन संपूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म आदि किया, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारिका नगरी में सर्व सुखी संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा, और अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का भी परिणाम जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हमने अक्षय तृतीया का महत्व जाना और पुराणों के अनुसार कौन कौन सी कथाएं, मान्यताएं हैं उनके बारे में जाना। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।